सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी इंडिया कैप्चर 46% वर्ल्ड मार्केट। और हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। और इस जबरदस्त आंकड़े की मदद से भारत ने चीन को इतने खतरनाक तरीके से हरा दिया है कि खुद भारत सरकार को भी यकीन नहीं हो रहा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, अब से 3 दिन पहले जब यह आंकड़ा जारी किया ना, तो वो असल में तो बिलियंस में था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी समझ नहीं पाए और उसे मिलियन में दिखा दिया। इसे ऐसा समझिए कि आंकड़ा असल में हाथी के साइज का था और दिखा दिया उसे चींटी के साइज का। और पता है इस आंकड़े को देखकर सबसे ज्यादा हैरान कौन है? चीन। क्योंकि चीन लिटरली इस फील्ड का बादशाह हुआ करता था। जी हां, वो किंग हुआ करता था अब से 6-7 साल पहले तक, और भारत चीन के आसपास भी नहीं था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमने चीन को करीबन 5 गुना के ज्यादा के अंतर से हरा दिया है। लेकिन क्या है ये आंकड़ा और किस फील्ड में भारत ने अपनी बादशाहत कायम करी है और चीन को गद्दी से उतार फेंका है? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से 3 दिन पहले 9 जून को। इस दिन भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया। दरअसल ये आंकड़ा था डिजिटल पेमेंट्स का, और इसमें बताया गया कि पिछले पूरे 1 साल में, यानी कि पूरे 2022 के साल में भारत के अंदर 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि हम बात कर रहे हैं 89 मिलियन ट्रांजैक्शन की, यानी कि हमने इतनी बार पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे। हम ये नहीं बात कर रहे कि ट्रांजैक्शन कितने की थी। अगर वो आंकड़ा जोड़ने लगे तो वो तो कई ट्रिलियन डॉलर का है। तो खैर, जब भारत सरकार ने यह आंकड़ा दिया कि जी 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, तो मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कारण ये था कि अब से 4-5 महीने पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो दिसंबर 2022 के महीने की डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो करीबन 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। तो जब एक महीने की ट्रांजैक्शन ही 5-6 बिलियन की है, तो पूरे साल की 89 मिलियन डॉलर की कैसे हो सकती है? ये तो असंभव है। इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात आज सही भी साबित हो गई। दरअसल भारत सरकार के अधिकारियों ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया है कि जी वो असल में 89.5 मिलियन नहीं था, वो था 89.5 बिलियन डॉलर। और अधिकारियों ने यह बताया कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए कैलकुलेशन में एक भूल हुई और जो बिलियन था वो हमसे मिलियन में हो गया। खैर, भूल सुधार ली गई। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि 2022 में किस देश में कितनी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, किसने इस मार्केट में बाजी मारी है। तो मैं आपको टॉप 5 रैंकिंग बता देता हूं। 5वां स्थान मिला है दक्षिण कोरिया को, जहां पर करीबन 8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है, जो एक अच्छा खासा आंकड़ा है कंसिडर करते हुए कि एक छोटा सा देश है, पॉपुलेशन कम है। खैर, नंबर 4 पर है इंप्रेसिव नंबर के साथ थाईलैंड, जहां पर 16.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है। वहीं थाईलैंड से आगे बढ़े तो नंबर 3 पर मिलता है चीन। जी हां, चीन जो कभी नंबर 1 हुआ करता था, वो गिरते गिरते तीसरे नंबर पर आ चुका है। चीन में ट्रांजैक्शन हुई है 17.6 बिलियन डॉलर, यानी कि आने वाले 1 साल में थाईलैंड चीन को पछाड़कर तीसरे पर आ सकता है और चीन चौथे नंबर पर जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में मात्र 1 बिलियन ट्रांजैक्शन का अंतर बचा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 मिला है ब्राजील को। ब्राजील के अंदर हुई है 29.6 बिलियन ट्रांजैक्शन, जो एक अच्छा खासा नंबर है अकॉर्डिंग टू इनकी पॉपुलेशन। अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर इंप्रेसिव नंबर के साथ आया है भारत, जहां पर हुई है पूरे 2022 में 89.5 बिलियन ट्रांजैक्शन। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया की 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में होती है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 यूपीआई पेमेंट किए जा रहे हैं, तो उसमें से 46 भारत के अंदर हो रहे हैं। और यह दिखाता है कि भारत में डिजिटल क्रांति किस तेजी से बढ़ रही है। और यकीन मानिए, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट, यहां तक कि अमेरिकी एक्सपर्ट खुद ये बात कह चुके हैं कि जो ये डिजिटल क्रांति भारत में हो रही है ना, यही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मेजर बूस्ट देगी 2028 और 30 के आसपास आकर। क्योंकि जो यूरोप, अमेरिका है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में बहुत पीछे जा चुके हैं। ऐसे में भारत के पास 2030 तक एक बड़ा एज होगा
डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी तो पाकिस्तान जी आप क्या कहेंगे नदीम भाई इस बारे में? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਣ UPI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। बहरहाल जी इंडिया ने एक पेमेंट सिस्टम शुरू किया था, बहुत पहले हमने एक वीडियो क्रिएट की थी और उसके ऊपर उन्होंने उसके आधार पर और स्कैन कर देने, पता है मैंने बारकोड स्कैन कर दे जहान भाई क्यों था ना सॉरी अबाउट दैट, वो अपनी बात कुछ कर रहे हैं। बहरहाल अपनी नहीं कर रहा, वीडियो की बात कर रहा है। चलो 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 चलो। बहरहाल जी इंडिया ने एक सिलसिला शुरू किया था और कह लें कि तरक्की में एक और कदम उन्होंने उठाया था और बहुत अर्सा पहले हमने ये एक वीडियो उसके ऊपर की थी और हमें शौक लगा था यार कि इंडियन करेंसी जो है वो इतने आधार पे और इतना उनका दबाव हो गया है और अभी एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने नया काम एक कर दिया है और ये पेमेंट वाला सिस्टम जो है ये हम अक्सर देखते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चलता था और उसके बाद इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद किया और इस चीज़ को लेके आया और जितनी भी अवाम पढ़े लिखी है उनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी और अभी देख लें उन्होंने आंकड़ा जो है 89.5 बिलियन और पहले नंबर पे 79.5 बिलियन 89.5 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, हो सकता है क्योंकि भाई गौर से नहीं ठीक है लेकिन वो फिगर होगा 89 है मेरा ख्याल। 89 तो पहले नंबर पे आ गया और बेसिकली काम था चाइना को पछाड़ना और ये मेरे हाल में सफलता है इनकी और खुशी की बात है क्योंकि आप जिस मुल्क को अपने अपोजिट देखते हैं, तरक्की में सबसे आगे देखते हैं या किसी कह लें कि निचले दर्जे पे आप अगर किसी फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी चीज़ में हैं तो आपसे जो आगे निकल रहे होते हैं आप सोचते हैं कि वो क्या चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं और एक अरसे के बाद आप मेहनत करने के बाद उस पोजीशन को हासिल कर लेते हैं, उनको पछाड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये गर्व की बात होती है और ये तो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं जैसे। और यकीन माने कभी कभार इन सीरियस नोट बोलूँगा, अपना ओपिनियन दूंगा कि कभी मुझे लगता था कि यार मोदी जी आए हैं तो सुना के चाय वाला जनाब आ गया इक़्तिदार पे, तो उस वक्त हंसी आई थी। तो बीच में फिर जब तरक्की होना शुरू हुई तो फिर सोच आई यार ये बंदा काम कर रहा है, इसका मतलब है सिस्टम को चला सकता है ये बंदा। तो मेरी तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ये भी सोच जरूर आई कि हमारी कंट्री के लोग जो हैं इक़्तिदार पे आ रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों से क्या गलतियाँ हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़हन में आती हैं लेकिन कभी कभार बंदा बोलने के लायक नहीं होता क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती। हमारी औकात यहाँ तक है कि अब सोशल मीडिया पे 1 या 2% हम उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, बात पहुँचा सकते हैं। 2-4 बंदे पाकिस्तान में हमें सुन रहे होंगे, 2% 3%, वो भी मुझे लग रहा है वो भी नहीं सुन रहे होंगे। तो बाकी लेकिन जहाँ तक सुनी जाती है हो सकता है बात पहुँचे और हम इस ऐसी चीज़ों को देख के सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करके ये तो है कि जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में बैठते हैं लोग उनको तो हम थोड़ा बहुत मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि यार देखो वो कंट्री ये कर रही है, उन्होंने ये किया है, फलां बंदा इक़्तिदार पे है उन्होंने ये किया है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ चलती है। जो पीछे हुक्मरान आए हैं उन्होंने वो बेस ही तैयार नहीं की कि जिस पे अगला बंदा आके खड़ा हो तो उसको पिछला जो गुजरा हुआ वक्त वो ना चीज़ें संभालनी पड़े जो उन्होंने ख़राब की हैं, वो आगे की सोचे। और यहाँ पे इंतज़ामात ऐसे होते हैं कि जो इक़्तिदार पे आता है वो खाता ही है और मुल्क और लेट डाउन होता गया है। और वो जो लोग सियासत को, पाकिस्तानी सियासत को बेहतर जानते हैं, डीपली जानते हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी इक़्तिदार पे आया उसने खाया है और तभी मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। एक बंदा आया था लेकिन कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, जैसे नदीम भाई हैं, नहीं इमरान खान को सपोर्ट करते। आप में से कुछ लोग होंगे जो नहीं करते, लेकिन हमारी नज़र में हमें वो हर तरफ धुंधला नज़र आ रहा था, फोकस में सिर्फ वही बंदा नज़र आ रहा था कि यार कुछ कर सकता है। तो देख लें जिन पे पर्सनली वहाँ पे लोगों को, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे लोकसभा में बैठे हुए कुछ जो अपोजिशन थी उन्होंने बहुत कुछ कहा जी और बहुत सारे मतलब इस तरह के अल्फाज बोले मोदी जी के बारे में कि यार ये बंदा वैसा है, ऐसा है, एक सोच ऐसी कहाँ से उठ के आ गया और ये और वो।
क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो बंदा उसने बताया कि मैं हीरा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरा फोकस है काम पे, मुझे पता है इनकी नहीं सुननी, मैंने अपने काम पे फोकस करना है। तो हमें भी वो नज़र आ रहा था बंदा कि यार फोकस कर सकता है, ये कर सकता है मुल्क के लिए, ये उनमें से तो बेहतर है, कम से कम करप्शन तो नहीं करेगा, ठीक है। हमने वो सोच के, वो एक जेहन में रख के, तो हमारी को फूफी का बेटा नहीं है कि हम उसे पर्सनली मतलब इतनी प्यार मोहब्बत दिखाएं या तो, लेकिन ये है कि हमने सपोर्ट किया। लेकिन आज आके अब जो हालात चल रहे हैं वो उसमें बिल्कुल नहीं कुछ कह सकते और कहना भी नहीं चाहते। बहरहाल ये है कि आप लोगों को अगेन मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, ज़बरदस्त। और एक ऐसा पहला सुना था, अभी देख लें जी, अभी और बढ़ेगी और ये और फख्र की बात होगी, इंडिया और तरक्की करेगा। और नदीम भाई को मेरे हाल में कुछ पता चल गया होगा इसके बारे में, मे भी हो सकता है, नहीं तो उधर ट्रांसफर करेंगे। मुचन वाटर दे 10 नहीं नदीम भाई देंगे ना जवाब यार दे दे यार। जी बिल्कुल जी, ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी बात है जी। इंडिया हर मामले में हर जगह बिल्कुल जी क्लीन स्वीप कर रहा है। चीन के साथ तो अभी मतलब क्लीन स्वीप, चीन के साथ तो बिल्कुल ये टक्कर की मुकाबला भी चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीन को जो है ना पकड़ लेगा इंडिया। तो बाकी यार इन्होंने एक बात की है कि जब मोदी आया था तो एक जग हसाई वाला मामला पाकिस्तान में बना था कि ये आदमी ऐसा आया है, ये क्या करेगा। तो मैं उस टाइम को जानता हूँ जब मोदी सर बने थे ना, तो उस टाइम हमारे पाकिस्तान में एक जो बात चल रही थी कि अभी इंडिया के साथ जंग ज़रूर हो जाएगी। ये मतलब इंडिया की तरफ से जो आदमी आया ना, ये थोड़ा हार्ड किस्म का है। वो बोलता ना मेरे इंडिया का, मैं खबरें देखी थी ना, आप एक मारेंगे ना हम 5 मारेंगे। तो ऐसी बातें सुनने के बाद की वजह से, हाँ, तो ऐसी बातें सुनी थी तो एक वाकई लगा था कि आने वाले वक्त में इंडिया के साथ जंग हो सकती है। तो ये अपोजिट हुआ है, जंग तो नहीं हुई। तो यकीन करो इंडिया ने और मामलात में ऊपर चले गई, और मामलात में इंडिया ने मतलब मोदी जी ने बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर दिया जी। बिल्कुल मुखालफियत है वो अपनी जगह, बाकी यकीन करो अच्छाई को सपोर्ट करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तो लाजम रिस्पेक्ट बनती है ना। तो मोदी सर ने यकीन करो मज़ा आ गया उनकी जो है ना तरक्की उनके दौर में। पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का मामला देख लें, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बना दी। और भी कितने मामला की रोज़ वीडियो देखते हैं तो यकीन करो मज़ा आता है ऐसे देख के कि एक आदमी ने कितनी अच्छी चीज़ें जो है ना उनमें मतलब कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये आज एक नई न्यूज़ थी, मैंने ये भी सुनी है, तो बड़ी बात है जी, देख के मज़ा है। पाकिस्तान में हो ना ये दुकान पे गए ऑटोमेटिक, हमारे तो ऐसा नहीं है, हमारे तो इधर अभी गाँव में नहीं है, तो शहर में हो सकता है ऐसा हो कहीं। तो बाकी अली भाई कह रहे थे कि नहीं पता था दुबई में नहीं है, शहर में हो सकता है वो। वहाँ पे गोल गप्पे खाए थे लास्ट टाइम अली भाई ने। तो बाकी दुबई में ऐसा है, उधर भी मतलब ये बड़ी है ना मार्केट है, उनमें ऐसा बारकोड को स्कैन करने वाला उधर लगा, उधर देखा था, पता है कुछ ना कुछ, बाकी इतना ज्यादा और जाहिर है इसने यूपीआई की जो है ना वीडियो नहीं देखी थी, हमने तो थोड़ी बहुत वीडियो देखी थी। लेकिन ये है कि हमें भी इतना इल्म नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि जो चीज़ हमने इस्तेमाल ही नहीं की है उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। लेकिन छोटे मोटे लेवल में थोड़ा बहुत पता है हमें, क्योंकि छोटे मोटे लेवल पे हम करते रहते हैं चीज़ें ऐसी। तो ज़्यादा यूपीआई का जो मामला है ना वो हमें पता नहीं है इतना ख़ास। तो लेकिन फिर भी ये एक, जब मैंने कहा था कि इन्होंने कहा मोदी आया और यहाँ पाकिस्तान में जो है ये ऐसा होने लग गया, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आरएसएस को जो है ना यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता, सीधी सी बात है। और वैसे ठीक होगी, हम ये नहीं कहते कि खराब है, लेकिन वो यहाँ पे जो नज़रिया एक बनाया हुआ है उस नज़रिए के मुताबिक मैं पहले जो बना हुआ है ना आरएसएस का, तो उस नज़रिए के हिसाब से वो मोदी को कह रहे थे कि ये आरएसएस का बंदा है, तो ये आया, ये अब जंग करेगा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेगा। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके गया है। तो बाकी जब बात करते हैं यूपीआई की, यूपीआई जो है वो सिस्टम तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा एक वीडियो में हमने देखा था कि वो दूसरे मुल्कों के साथ भी यूपीआई का जो है सिस्टम वो सारा चलाना चाहता है डिजिटल मार्केट में। वो कई मुल्कों के साथ हो भी गई है, डील कुछ के साथ हो रही है। तो यूपीआई होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक जगह से दूसरी जगह उसी वक्त एट अ टाइम, ठीक है। छोटे लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इजी पैसा, एक मिसाल दे रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा। तो वो इजी पैसा के ज़रिए, जैसे तुम्हारे पास इजी पैसा मेरे पास, मैंने इधर से उधर भेज दिया, तो उस वक्त वहाँ पे हर जगह पे पेटीएम के वो यूपीआई की वो लगे होते हैं बार कोड, उधर स्कैन किया तो मोबाइल बगैर किसी टैक्स के। अच्छा, ये बड़ी बात, जितनी चीज़ है उतने ही वो आगे पे करते हैं। लेकिन हम जैसे इजी पैसे पे जो बिल अगर पे करते हैं, बिल वगैरह, तो बिल वगैरह पे जो है वो टैक्स लगता है, ठीक है।
تو وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ٹرانزیکشن کا ٹیکس نہیں لگتا. یہ سنا تھا ویڈیو میں, اگر لگتا ہے تو ضرور بتائیے کیونکہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے یوز نہیں کیا نا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے یہ ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ جتنا بھی وہ اس میں خرچہ آتا ہے, وہ پیچھے جو ایک ویڈیو کی تھی ہم نے, اس میں بھی بتایا تھا کہ خرچہ یہ کمپنی خود اٹھائے گی اور ابھی خود اٹھا رہی ہے فی الوقت. لیکن وہ ابھی آپ لوگ مینشن کیجیے گا کہ وہ گورنمنٹ دے رہی ہے یا کمپنی کر رہی ہے یا کوئی اور کمپنی کر رہی ہے, مطلب یو پی آئی پہ کون انویسٹ کر رہا ہے سارا. اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کمپنی کا نام بتایا تھا میرے نے. اور نہیں, وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا, ٹرانزیکشن کے بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اس کی ساری. وہ تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا سارا ٹرانسفر ہو جائے گا, یہ اپلیکیشن میں سسٹم ہوگا. ڈیٹا تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی یہ فائر ورک کی بات تھوڑا بہت فائر ورک بھی ظاہر ہونا ہی ہے, ریکارڈ تو ہوتا ہی ہے نا, ہر جگہ رکھنا پڑتا ہے. تو وہ اس کا سارا حساب کتاب جو ایپ بنی ہوئی ہے اس کو چلانے کے لیے, رننگ کے لیے بھی پیمنٹ ہوتی ہے, تو وہ گورنمنٹ شاید دے رہی ہوگی. تو اب ضرور بتائیے گا کہ اس کا خرچہ جو ہے وہ کون کر, کیونکہ جب ٹیکس نہیں کاٹا جاتا, کوئی فیس نہیں ہے اس پہ, تو کہیں نہ کہیں سے تو آ رہے ہیں نا پھر پیسے. تو یہی چیز میں پوچھ رہا ہوں, تو کہ مطلب اس کے پیچھے کون ہے, کمپنی بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ بتائیے گا ضرور. اور باقی اوور آل ویڈیو اچھی تھی, ہاں ابھی یاد نہیں ہے نا. تو باقی اوور آل ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی تھی. اور 46% جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو انڈیا ہولڈ کر رہا ہے ابھی پوری دنیا کی, اور یہ سن کے اچھا لگا. اور آپ لوگوں کو مبارکباد. بالکل. اور چائنا, میں نے وہی بات کروں کہ چائنا تیسرے نمبر پہ چلا گیا ہے, 17 کچھ کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے آن لائن. تو وہ مجھے ڈیجیٹل جو مجھے وہ نہیں سمجھ آتی وہ کم کیوں ہو گیا, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنا آبادی کے لحاظ سے کافی سب سے بڑا ملک ہے, اور باقی چیزوں کے حساب سے بھی ٹھیک ٹھاک کماتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک چیزیں مینوفیکچر کرتا ہے, تو بہت اس کا بزنس ہے, تو اس کو اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ڈاؤن ہے. یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. اور اس کے علاوہ وہ جو ساؤتھ کوریا جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے, وہ بھی 8 بلین وہ بھی کر گیا, 5ویں نمبر پہ وہ بھی ہے. پاکستان کدھر ہے؟ پاکستان کٹے کوچ. باقی یہ ہے کہ ہمارا ویڈیو اچھی تھی, مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے, انجوائے کیا. آئی ہوپ آپ نے ہمارے ساتھ انجوائے کیا. اگر انجوائے کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن پہ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.